तो हेलो गाइज, इस वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। तो कल देखते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के हिसाब से 8 मई एक्सपायरी के हिसाब से क्या बैंक निफ्टी में ट्रेंड है वो देखने की हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड करता हुआ चैनल में प्राइस जा रहा है और उसमें यदि हम सप्लाई वाले सेक्शंस की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे 3 वाले पॉइंट्स के आसपास जो सेल ऑफ हुआ था या सेलर्स उमड़े थे इन 3 पॉइंट के आसपास, तो उसी प्रकार का सीन जो है हमें कल के दिन में देखने को मिल सकता है। यदि हम गैप अप 48,750 से इस जोन के आसपास होते हैं और सस्टेन आउट नहीं रहते हैं और प्रॉपरली बेरिश होते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है सेलर्स अच्छी तरीके से रिपीटेटिव एक्शन जो है वो करते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है एंड ऑब्वियसली इन केस ऑफ गैप अप ये चीज़ होती हुई दिखेगी। इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पे 29/4 के दिन आपको एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखी थी और उस चीज़ का रिट्रेसमेंट यदि इस जोन के आसपास कोई भी लॉन्ग लेग वाली या लोअर साइज वाली कैंडल्स वहाँ पे होते हैं, निचले स्वरूप से बाइंग प्रेशर होता है, रिजेक्शन या वाली कंसोलिडेशन वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी कि 48,270 से 48,300 वाले जोन के बीच में से ये जो ऊपरी स्वरूप पर जो है बाउंस बैक होता हुआ हमें कल के एक्सपायरी वाले दिन में होता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मज़ेदार ये है कि जनरली एक्सपायरी वाले दिन जो है एक बड़ी कैंडल के बाद वहाँ पे नेक्स्ट चीज़ का फॉलोअप जो है वो जनरली होता नहीं है और थोड़ा बहुत रेंज बनने के बाद वो जो सेलर्स वहाँ पे उमड़े हुए हैं जो कि मॉर्निंग में होते हैं, तो अल्टीमेटली उनको निकालने की कोशिश जो है इस तरीके वाले कैंडल से होते हुए आपको दिख जाती है। एंड ऑब्वियसली प्रीवियस रिजेक्शन वाला जो पॉइंट है उस रिजेक्शन वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, जो कि 49,000 से लगभग 48,800 के जोन के आसपास है, जहाँ पे सेलर्स उनकी सेलिंग वाले जो पेंडिंग ऑर्डर जो है वहाँ पे बनाते हुए दिखेंगे। ऑब्वियसली मार्केट के लिए चीज़ रहेगी, बट मॉर्निंग में इस तरीके वाला ब्यूटीफुल सेटअप यदि आपको देखने को मिल जाता है देन ऑब्वियसली उस चीज़ को जो है आपको वहाँ पे मिस नहीं करना होता है। एंड ये एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक्सपायरी जो मुझे कुछ अब तक अंडरस्टैंड हुई है उस हिसाब से। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे इस जोन के आसपास जो है सेलिंग वाला प्रेशर वहाँ पे रहेगा और इस ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो वो जो ट्रेंड लाइन वाला जोन आ रहा है वो लगभग 48,750 के आसपास है। यदि मैं इस जोन की बात करूँ तो ये एक ओरिजिनल और एंड एक फ्रेश जोन है जहाँ पे प्रीवियसली कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे जो डाउनफॉल 49,000 से आज के दिन में हुआ था वो लगभग 48,270 के अराउंड वहाँ पे जो है सपोर्ट वहाँ पे हुआ। और यदि कल के दिन में कोई भी बाउंस बैक हमें मॉर्निंग में होता दिखेगा तो इस जोन को जो है वहाँ पे बायर्स टारगेट आउट करते हुए दिखेंगे। हाँ, सब्जेक्टेड टू यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैपिंग वाला मोमेंटम जो है इस जोन के आसपास वहाँ पे होना चाहिए। दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि जब गैप डाउन मार्केट हुआ था तो इसी जोन के आसपास से एक अच्छी खासी बाइंग जो है वहाँ पे होती हुई दिखी एंड ऑल द वे 48,000 से ये रैली जो है लगभग 50,000 तक होती हुई दिखी। तो यहाँ पे तगड़े बायर जो है वो बैठे हुए हैं और वो बायर्स इतनी आसानी से जो है प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे। तो इस जोन को थोड़ा सा कॉशियसली वहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वन साइडेड प्राइस जो है आज के दिन में हमें फॉल होती हुई दिखी है। तो अल्टीमेटली ओरिजिनल और फ्रेश जोन की मैं बात करूँ तो 48,780 है एंड अल्टीमेटली गैप डाउन होता है तो इसका रिपीटेशन होने की भी संभावना हम वहाँ पे नकार नहीं सकते। यदि नेक्स्ट इंडेक्स निफ्टी 50 की तरफ जाए तो निफ्टी 50 जो है एक रेंज के हिसाब से रेंज से साझा क्रिएट करता हुआ दिख रहा है 15 मिनट के हिसाब से। यदि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपरी स्वरूप पर 22,500 एक रेजिस्टेंस है और निचले स्वरूप पर एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो आज के दिन की लो के आसपास है। दूसरी बात यहाँ पे ट्रेंड जो चल रहा है वो जो हो रहा है वो एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से और एक चैनल में प्रोपोगेट होता हुआ हमें प्राइस निफ्टी 50 का दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस लो के नीचे हम निकल जाते हैं देन ऑब्वियसली ये जो टेस्ट जो है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को देखता हुआ करता हुआ दिखेगा और इन दैट केस यहाँ पे सेलर जो है एग्रेसिवली चीज़ करते हुए दिखेगी। बट यदि यहाँ पे कोई भी ट्रैप साझा क्रिएट हो जाता है देन अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन को जो है वो टैकल करता हुआ दिखेगा एंड इन दैट यदि वो टैकल वाला जोन इस जोन के आसपास होता है देन ऑब्वियसली ये रेंज हमें कल के दिन में होती हुई दिखेगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी यदि मॉर्निंग फॉल 15 से 20 मिनट का लो वहाँ पे ब्रेकडाउन ही नहीं होता और मार्केट टिक जाता है तो वहाँ पे वो चांसेस जो है वो होते हुए हमें कल के दिन के हिसाब से, कल के एक्सपायरी के हिसाब से 8 मई के दिन निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में होता हुआ दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम में हम बात करें तो इनसाइड बार वाली जो कैंडल हुई थी उसका ब्रेकडाउन हमें निफ्टी 50 में क्रिएट करता हुआ दिखा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो लो है उस लो जोन के आसपास जो डोजी वाला जो कैंडल था 22 अप्रैल वाला उसी जोन के आसपास जो है थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो डेली स्केल के हिसाब से ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जोन है, बट मार्केट ने तो ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को वायलेट कर दिया है। और यदि इस स्विंग लो के नीचे यदि निकल जाना है तो इस स्विंग लो के नीचे सेलर्स कितना ताकत वहाँ पे लगाते हैं डेली स्केल के हिसाब से वहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके नीचे वहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वन साइडेड फॉल होता हुआ दिखेगा। यदि निफ्टी 50 का आज का दिन का प्राइस एक्शन हम यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के माध्यम से देखते हैं, देन ऑब्वियसली एक रेंज का जो ब्रेकडाउन हुआ मॉर्निंग के बाद वहाँ पे आपको वन साइडेड फॉल जो है वो होता हुआ आज के दिन में दिखा। जो डायरेक्शनल प्लेयर्स थे उन डायरेक्शनल प्लेयर के हिसाब से चीज़ थी, एंड उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज में लटकता हुआ दिखा जहाँ पे 22,300 से 22,400 के आसपास है। तो ये रेंज यदि बनने रहती है देन ऑब्वियसली मोमेंटम के केस में 22,500 जो है वो एक सप्लाई वाला जोन रहेगा, जहाँ पे सेलर्स उनके पेंडिंग ऑर्डर जो है वो लगा के बैठे हुए होंगे। यदि मार्केट इस जोन के ऊपर टिकेगा देन नेक्स्ट जो वहाँ पे जोन रहेगा वो 100 पॉइंट के ऊपर जो कि 22,600 के आसपास है। ये बात भी आपको वहाँ पे गौर करनी वहाँ पे रहेगी। होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कुछ चीज़ें वहाँ पे ध्यान में आई हुई होगी। और ये दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दिया गया नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके दोस्त प्रियजन परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए कमेंट करिए। धन्यवाद।